नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दशा माता के 8वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी होली के बाद 10 दिनों तक दशा माता की कहानियां सुनती थी और 10वें दिन दशा माता की पूजा करती। दशा माता की कृपा से उसके एक लड़की हुई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा मांगने जाता। वह अपनी बेटी को बोलकर जाया करता कि खिचड़ी बना लेना, सब्जी बना लेना। उनके घर के सामने एक कुम्हारिन रहती थी। कुम्हारिन ने सोचा कि इस ब्राह्मण की पत्नी नहीं है तो मैं इससे शादी कर लूं। इसलिए कुम्हारिन क्या करती कि ब्राह्मण की बेटी सब्जी खिचड़ी जो भी बनाया करती उसमें कंकड़ डाल दिया करती। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठता तो उसके मुंह में कंकड़ आता। वह अपनी बेटी से बोलता कि बेटी अच्छी से तरह साफ करके बनाया करो, मुंह में कंकड़ आते हैं। उसकी बेटी बोलती पिताजी मैं तो अच्छी तरह साफ करके ही बनाती हूँ। एक दिन जब ब्राह्मण के घर में भोजन बन रहा था तो वह दरवाजे के पीछे छिप गया। वह क्या देखता है कि उसके घर खाना बनाने के बाद कुम्हारिन आई और खिचड़ी में कंकड़ डालकर जाने लगी। वह जैसे ही जाने लगी ब्राह्मण ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकड़ क्यों डालती है। कुम्हारिन बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तू कुम्हारिन है, शादी कैसे हो सकती है, यह शादी नहीं हो सकती। परंतु कुम्हारिन तो जबरदस्ती ब्राह्मण के घर आकर रहने लगी। कुम्हारिन के एक काड़ी लड़की थी। ब्राह्मण की लड़की को कुम्हारिन खाने को पूरा नहीं देती थी, उसको मारती थी और उससे बहुत काम करवाती थी। और वह ब्राह्मण की लड़की को पास पड़ोस के गाय भैंस को जंगल में चराने भेज दिया करती। कुम्हारिन गोबर की रोटी बनाकर और उस पर थोड़ा सा आटा लगा देती और ये रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने को दे देती तो फिर वह भूखे रह जाती थी। वह लड़की दशा माता की दी हुई थी। एक दिन जब उधर से दशा माता पधारे तो उन्होंने उसकी ऐसी हालत देखी। उन्हें उस पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे एक डंडा दिया और बोले कि ये गाय के सींग पे मारना, तेरे खाना और पानी दोनों आ जाएगा। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और खाना खा लेती, पानी पी लेती। इस प्रकार से करते करते ब्राह्मण की लड़की की हालत वापस सुधर गई। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हारिन को बहुत खराब लगा। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी काणी बेटी को भी उसके साथ जंगल में भेज दिया। सौतेली माँ ने काणी को बोला कि तू देख कर आना कि इसको कौन खाना खिलाता है जो इसकी हालत अच्छी हो रही है। जंगल में काणी लड़की ने जब देखा माँ इसके पास एक डंडा है, ये गाय को एक सींग मारती है तो खाना आ जाता है और दूसरी मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हे में जला देती है। अब वापिस वह भूखे मरने लगती है। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी और एक सांप उसके पास से जा रहा था। सांप उसे बोला कि बेटा तू डर मत, मुझे सपेरा पकड़ने आ रहा है, मैं यहाँ कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर तेरी साड़ी ढक देना। सपेरा जब उधर आया तो उसने उस लड़की से पूछा कि इधर क्या कोई सांप आया है। लड़की ने कहा इधर तो कोई सांप नहीं आया। सपेरा यह सुनकर वहाँ से चला जाता है। सांप लड़की से बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद लेना। थोड़े ही दिनों में वह भूखे मारे बहुत कमजोर हो गई थी। दशा माता ने सोचा कि इस बार ऐसी वस्तु देती हूँ इसको जो हमेशा इसके पास रहे, जिससे इसे भूखे न मरना पड़े। तो इस बार दशा माता ने उसको वरदान दिया, एक मुट्ठी खोलेगी तो खाना आ जाएगा और दूसरी मुट्ठी खोलेगी तो पानी आ जाएगा। एक दिन वह चैत महीने में धूप में गाय चरा रही थी। धूप और थकान के मारे जब उसने खाना खाया तो उसे नींद आ गई और वह मुट्ठी बंद करना भूल गई। तो उसके पास खाने का ढेर हो गया और पानी का धौरा बहने लगा। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आए। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। वो ठंडा पानी राजा के पास से भी बह रहा था। राजा ने भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने नौकर को भेजा कि इस उजाड़ वन में कोई कुआं बावड़ी नहीं है, तो ऐसा पानी कहाँ से आ रहा है, पता करो। नौकर जब देखने गए तो देखा कि एक लड़की सो रही है, उसके पास खाने का ढेर पड़ा है और उसके एक से पानी आ रहा है। घोड़े की पैरों की आवाज से वह जाग गई और मुट्ठी बंद कर दी। उसके मुट्ठी बंद करते ही सब खाना पानी गायब हो गया। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए। लड़की से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी जाने। राजा ने सेवकों को उसके पिता के पास भेजा कि पिता को बोलना तुम्हारे को जितने रुपए पैसे चाहिए वो ले लो, परंतु अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो। ब्राह्मण ने अपनी लड़की की शादी की रजा कर दी। शादी करके वह राजा के महल गई। जब वह परिंदे जाती तो पानी भर जाता, रसोई में जाती तो तरह तरह के भोजन तैयार हो जाते। उसके आने से पूरा रनवास खुश हो गया। सब बोलते हमारे कितने अच्छे
रानी आई है कि हमारे सब काम हो जाते हैं। 9 महीने पश्चात उसके एक लड़का हुआ। लड़का होने के कुछ दिनों पश्चात उस सौतेली माँ ने ब्राह्मण को उसकी बेटी को घर लाने के लिए भेजा। शादी कराने के बाद भी नहीं आई थी। अब तो लड़का हो गया। लोग ताने मारते हैं कि बेटी को पीहर नहीं लाते, सो आप उसे ले आए। ब्राह्मण ने जब ये सुना तो वह बेटी को लेने के लिए चल दिया। इधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया था कि वो आए तो उसको बोलना कि जीजी बाई आप थक गए हो, चलो आप कुएं पर नहाने चलो और उसके कपड़े जेवर खुलवा लेना, ये बोलकर कि ये खराब हो जाएंगे, और बोलना कि पुराने कपड़े पहनकर नहा लो, नहाकर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरे तो उसे कुएं में धक्का दे देना, जो वह पानी में डूबकर मर जाएगी, और उसके जेवर कपड़े तू पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरी, सौतेली बहन ने उसे धक्का दे दिया और वह गिर गई। गिरते ही उसने वासक राजा को याद किया, वासक राजा मेरी रक्षा करना। उसकी प्रार्थना करते ही वासक राजा वासुकी आए और उसे झेल लिया, डूबने नहीं दिया। नाग के फन पर बिठा कर नागलोक ले गए और कहा कि यहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं। उन नागों में कई नाग तो 9 फन वाले हैं, जो तू जाकर बोलना, दो दो भाई सा नमस्कार, दो दो भाई सा नमस्कार। नागों ने सोचा चलो, अपने भी मृत्यु लोक में एक बहन मिल गई। प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई से ढेर सारा दूध गर्म फिर ठंडा करती और एक घंटी बजाती। घंटी बजते ही सभी नाग आकर दूध पी लेते। एक दिन राजा के सिर से घंटी हिल गई। उस समय दूध गर्म। नाग आए, उन्होंने दूध पिया तो सभी की जीभ जल गई। नागों ने सोचा कि आज इसने हमारी जीभ जलाई, आज शाम को हम इसको भी खा जाएंगे। वासक राजा को पता चला तो उन्होंने रानी से कहा कि बेटा आज ऐसा बोलना कि आवो मारे हाड़ियां बाड़ियां वीर वीर पहरावे दखनी बेशकीमती कपड़ा रो चीर चीर फाड़े चढ़के वीर फरे दड़के। नागों ने सोचा अपनी बहन तो अच्छा आशीर्वाद दे रही है, आज इसको नहीं खाएंगे। उधर राजा अपनी रानी को लेने जब ब्राह्मण के घर गए तो कुम्हारिन ने रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर कानी को राजा के साथ भेज दिया। अब वह घूंघट नहीं हटाती, वहीं रावले में कोई उसकी शक्ल न देख ले। दासियों ने उसे कहा रानी सा पधारे, रानी सा रसोई में पधारो, तो उसने कहा क्या करूं, खाना बनाऊं? सब कहने लगे कि ये तो पहले वाले रानी सा नहीं है। राजा ने कहा कि एक गुड़ती सिलाकर एक तरफ इस कानी को भरना और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर भरकर काले बैग के ऊपर रखकर इसके घर के नीचे इसको डालकर ऊपर डाल देना। सेवकों से पूछा कि फला ब्राह्मण का घर कौन सा है? सेवक उसके घर पहुंचकर बोले यहाँ डालो, यहाँ डालो। कुम्हारिन तो बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी ने जाते ही मेरे लिए खूब माल भेजा है, परंतु जैसे ही उसने खोला उसमें से बेटी निकली। बेटी को देखते ही वो बोली अरे बेटी तू तो कहीं नहीं समाई। काणी बोली कि माँ तूने मेरे हाथ पैर क्यों तोड़वाए? उधर ब्राह्मण की बेटी जब दिवाली का त्योहार आया तो उदास बैठी थी। उसको उदास देखकर वासक राजा ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तू उदास क्यों है? वह बोली दिवाली का त्योहार आया है, कुंवर को कौन तैयार करे? वासक राजा ने कहा कि मैं पाइप पर लटक जाऊंगा और तू कमरे में चली जाना। वह कमरे में गई, कुंवर को दूध पिलाया। वासक राजा ने नए कपड़े और दिए कुंवर को पहनाए। उसने काजल लगाया, दूध पिलाकर आ गई। जब रानी वहाँ गई तब राजा को नींद आ गई थी। राजा ने सुबह देखा कि कुंवर तो खेल रहा है, नए कपड़े पहने हुए है। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि इसका मतलब रानी कहीं न कहीं जरूर है। होली पर भी कुंवर के कड़े कंडी पीले कपड़े सिलाकर ले जाने लगे। उधर राजा ने सोचा कि होली पर भी रानी जरूर आएगी। राजा उंगली पर चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्च लगाकर बैठ गया ताकि उसे नींद न आए। रानी आई। राजा बोले कि रानी आपने मेरे साथ धोखा करा। रानी बोली कि आपने मुझे धोखा दिया, मैंने आपको मना करा था कि मुझे मत भेजना पियर, वो मेरी सौतेली माँ है, फिर भी आपने मुझे भेज दिया। राजा बोलता है कि अब यहीं रुको। रानी कहती है मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, वो नाग हैं, अभी आपको खा जाएंगे। आप बोलना कि ससुर जी सा खम्बा घड़ी। वासक राजा बोले कि जीवो जमाई सा जीवो। वासक राजा को भी अपने साथ नागलोक ले गए। थोड़े दिन नागलोक में रहने के बाद वासक राजा से कहते हैं कि अब आप रानी को मेरे साथ भेजने की कृपा करें।
वासक राजा कहते हैं कि यह तो मेरी बेटी जैसी है। जैसे बेटी की विदाई करते हैं वैसे ही सब हाथी घोड़े लश्कर के साथ वासक राजा ने रानी की विदाई करी। राजा रानी महल में आ जाते हैं। कुम्हारिन को जब पता चला कि रानी अभी मरी नहीं है, वह तो ब्राह्मण को वापस लेने के लिए भेजती है। वह ब्राह्मण से कहती है कि बेटी की बहुत याद आ रही है, सो आप उसे ले आओ, और साथ में जहर के लड्डू बांध देती है कि लड्डू खाएगी तो मर जाएगी। राजा तो पहले की बात भूल जाते हैं और रानी को ब्राह्मण के पास वापस भेज देते हैं। दास दासी और रनवास वाले सब परेशान हो जाते हैं। इस बार उस सौतेली माँ ने पिंजरा बनवाया और काणी को कहती है कि जब अच्छे गहरे पानी में जाए तब तू रस्सी छोड़ देना ताकि वह बचे ना। रानी अपने पियर आ जाती है। काणी बोलती है कि आओ जीजी भाई साहब, चलो बहन नहाने चलते हैं। इस बार अपन नदी पर नहाने जाएंगे ताकि गिरने का डर ना हो। यह पिंजरा भी बनवाया है जो कहीं नहीं गिरोगी। जेवर और कपड़े उतार दो और ये पुराने कपड़े पहन लो। जब थोड़ी दूर पिंजरा गया तो काणी ने यह कहकर रस्सी छोड़ दी कि यहाँ पानी अच्छा गहरा है। रानी के तो दशा माता इष्ट थी, जो लकड़ी का पिंजरा था जो वह सोने का हो गया। अब वो पिंजरा बहता बहता बहुत दूर निकल गया। एक शहर आया, वहाँ नदी के पास एक राजा का महल था। वह राजा नदी की तरफ देख रहा था। उसने कीरों को बोला कि वो नदी में कुछ चमकीला बह रहा है, उसे निकाल कर लाओ। उसके अंदर जो है वो मेरा है, बाहर वाला तुम्हारा है। वो लेकर आए। उस राजा ने अपनी रानी से कहा कि मेरे बहन लाया हूँ। उसके तो दशा माता का वरदान था, तो उस राजा के वह भी जब वह रसोई में जाती तो खाना बन जाता, परिंदे में पानी भर जाता। सब रनवास वाले बहुत खुश हो गए कि राजा के बहन तो बहुत अच्छी आई है, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। उधर वो राजा रानी को लेने गए तो कुम्हारिन ने वापस काणी को रानी के कपड़े व जेवर पहनाकर भेज दिया। अब वह काणी बोलती थी तो राजा ने सोचा कि रानी नाराज हो गई। राजा ने जब उसकी शक्ल देखी तो बोला कि ये तो वही काणी कुम्हारिन है। राजा ने वापस गुड़ती मंगवा कर भेज दिया और सेवकों को बोला कि इस बार इतने बड़े पत्थर इस पर पटकना कि ये जीवित न बचे। फिर काणी कुम्हारिन को नीचे डालकर ऊपर बड़े पत्थर डाले। काणी कहती है कि ए माँ, तुझे धन भाता है पर मेरी क्यों हड्डियाँ तुड़वाती है। कुम्हारिन बोलती है कि बेटी काणी तू कहीं नहीं समाई। राजा ने सोचा कि रानी तो अब जीवित नहीं होगी, तो उसने संन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकल गए। वो अलग अलग जगह पर जाते, सबके दुख सुख की बात सुनते और समाधान करते। एक दिन घूमते घूमते राजा उसी शहर में पहुंचे जहां रानी रह रही थी। राजा एक आश्रम में बैठ गए और जो भी दुखी लोग उनके पास आते उनके दुखों का समाधान करते। सब लोग कहते कि कितने अच्छे साधु बाबा हैं, हमारे शहर में आए हैं। सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम जाते। उस शहर के राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजा भी आश्रम में गए, अपनी बहन को भी जबरदस्ती ले गए। रानी ने मना किया कि मुझे नहीं जाना। साधु ने पूछा क्या परेशानी है बताओ। रानी बोलती है कि मेरी मुसीबतें की तो गिनती नहीं है, अनगिनत परेशानियां झेली है मैंने। छोटी सी थी तब माँ मर गई, सौतेली माँ आई तो मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती। मेरे पिताजी मेरी राजा से शादी कर दी। रानी पूरी बात बताने लगी, बताते बताते रोने लगी। साधु ने कहा कि बस अब मैं समझ गया। वह रानी से कहता है कि आपके कारण ही मैंने संन्यास लिया। उसने राजा से कहा कि आपकी बहन को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। राजा बोले ऐसी कैसे भेज दें, ये तो हमारी बहन है, हमारी बहन की विदाई तो हम ठाट बाट से करेंगे। राजा ठाट बाट से अपनी बहन की विदाई करते हैं। राजा रानी अपने महल में आते हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। हे दशा माता, जैसे ब्राह्मण की बेटी को जैसी परेशानी झेलनी पड़ी वैसी किसी को न झेलनी पड़े, और जैसे आपने पग पग पर उसकी रक्षा करी वैसी रक्षा आप सबकी करना।